नमस्कार दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक जो हमारा अमाउंट था, प्रिंसिपल था 12,000 का, वो 15,972 हो जाता है 1.5 साल में, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, तो बोलता है वही अमाउंट कितना बनेगा अगर हम कंपाउंडेड एनुअली करें, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसने हाफ ईयरली का एक केस दिया है इसका यूज़ कर लेते हैं। देखो ये कितना हो गया, 12,000 से 15,972 हो जाता है। अगर इसको हम 12 से काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 1000 रेशियो, ये कितनी बार कटेगा, 1331 टाइम्स कटेगा। दोस्तों ये रेशियो कहाँ से मिला है, वो खुद ही बोल रहा है कि 1.5 ईयर्स के हाफ ईयरली अगर हमने निकाला तो बताओ 1.5 में कितने हाफ ईयरली होंगे। एक साल में तो 2 हाफ ईयर होते हैं और एक और हाफ ईयर उसने बोला है, तो इसका मतलब 3 हाफ ईयर है। ठीक है, 3 हाफ ईयर है, तो इसका मतलब रेशियो 10 10 10, तभी तो 1000 बनेगा। और वैसे ही 11 11 11, तभी तो वो बनेगा। देखो 10 10 10 का क्यूब क्या होता है 1000, और 11 का क्यूब क्या होता है 1331। ठीक है, तो इतना आपको याद रहेगा कि रेशियो कैसे बना होगा। 3 हाफ ईयर्स होंगे तो इसलिए हमको रेशियो मिल गया 10 का 11। बस इसको मैं लिख ले रहा हूँ। देखो रेशियो क्या हो गया, 10 से 11 हो गया, तो साफ पता चल रहा है 1 रुपये का इंटरेस्ट मिला है 10 रुपये पे, तो 100 पे निकाल लेते हैं। ये कितना आ जाएगा 10%, ये हमारा आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। पर दोस्तों ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था ये हाफ ईयरली के लिए था, जबकि जो ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो होता है एनुअली। तो एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ठीक इसका डबल 20%, क्योंकि वो तो हाफ ईयरली के लिए था। बस जो पहली कंडीशन दी है इसका इतना ही यूज़ था। क्या यूज़ था कि हमने वहाँ से रेट निकाल लिया 20%। बस अब हमको कंपाउंडेड एनुअली निकालना है कि अमाउंट कितना हो जाएगा। बस ऐसे निकालते हैं। देखो 12,000 जो रुपये हैं, जिसे हमको 1.5 साल के लिए निकालना है, अभी निकालने के लिए 1.5 साल के लिए निकालना है, पर कंपाउंड एनुअली निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 साल के लिए निकालेंगे, फिर अगले आधे साल के लिए निकालेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम सिंपल से सिंपल अप्रोच लेके चल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। तो हम पहले नॉर्मल 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, उसी के ऊपर और इंटरेस्ट निकाल लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो 12,000 रुपये हैं इसमें हम 1 साल के लिए 20% निकाल लेते हैं। बताओ 12,000 रुपये पे अगर 20% रुपये आपको इंटरेस्ट देना पड़ जाए तो 20% बढ़ के कितना हो जाएगा, 100 पे 20 बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटे, ये कितना आ जाएगा 14,400 रुपये बन जाएगा तुम्हारा। आप समझ पा रहे हैं, आपके 12,000 रुपये अब कितने हो गए, 14,400 रुपये हो गए 1 साल बाद। ये हमने 20% उस पर चढ़ा दिया इंटरेस्ट। बस अब इसी 14,400 पे एक बार और इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अब कौन सा इंटरेस्ट है भूल जाओ, कंपाउंड है, सिंपल है, क्योंकि ये तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालते जाते हैं हम यहाँ पर। अब इतना याद नहीं रखना है कि कंपाउंड था, सिंपल था। ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट को अमाउंट पे जोड़ के, प्रिंसिपल पे जोड़ के अमाउंट बना दे रहे हैं और उस अमाउंट पे और इंटरेस्ट निकालें तो सिंपल ही कहलाता है वैसे तो। ठीक है, अब हम 14,400 पे क्या करेंगे, आधे साल के लिए और निकाल देंगे। रेट है, फॉर्मूला लगाएंगे PRT/100, सिंपल सा फॉर्मूला। रेट इस बार है आधा, सॉरी 20%, और टाइम है आधा साल। बस ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया PRT/100 का। ठीक है, ये 2 से कटेगा 10 बार, 0 से 0 कितना आ जाएगा 1440 आ जाएगा। ठीक है, बस देखो पहले हमारा आया था कितना, 14,400 आया था 1 साल बाद, फिर आया 1440। ऐड कर लो बस इसको, कितना आ जाएगा ये 15,840। यही हमारा क्या है, अमाउंट है। कितने साल बाद, 1.5 साल बाद, अगर हम क्या करें कंपाउंडेड एनुअली निकालें। तो दोस्तों अगर आपको ये सवाल समझ आया तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, पर अक्सर ये एग्ज़ामों में पूछा जाता है। धन्यवाद।